डियर चिल्ड्रेन, आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 1 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 4 मेकिंग 10 बनाना लेकर आए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको अपने इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आप सबों का हमारे चैनल पर स्वागत है। अब आप, जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में चैप्टर 1 फाइंडिंग द फेरी कैट से लेकर के चैप्टर 3 तक देखा, अब हम इस वीडियो में आपको 10 बनाने के लिए सिखाएंगे। 10 कैसे बनाया जाता है, 10 क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डॉटी बग एंड हर डिजाइन्स। आइए बच्चों, हैव यू सीन ये लेडी बग? क्या आपने कभी लेडी बग देखा है? सी हैज डॉट्स ऑन हर बॉडी। हैव यू एवर नोटिस्ड द नंबर ऑफ डॉट्स? उसके शरीर पर डॉट्स लगे होते हैं। आपने कभी उन डॉट्स को गिना है बच्चों? कभी नोटिस किया है गिनने के लिए? आए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि बग यानी कीड़े के ऊपर, कीड़े के शरीर पर कितने डॉट हैं यानी कितने बिंदु हैं। आए बच्चों, देखते हम लोग। ए, राइट द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन ईच बग। प्रत्येक कीड़े के ऊपर जो डॉट हैं उनको गिनिए और लिखिए। आए बच्चों, हम लोग गिनते हैं और लिखते हैं। ठीक बच्चों? तो देखिए बच्चों, नंबर 1 में गिनिए बच्चों कि कितने डॉट हैं। तो 1 2 3 4 यानी 4 डॉट हैं। यहां पर बच्चों हम लोग 4 लिख देंगे। अब यहां देखिए बच्चों, इस कीड़े के ऊपर कितने डॉट है ना बच्चों? तो 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 डॉट्स हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे 5। अब यहां देखिए बच्चों, ये जो बग है इसके शरीर के ऊपर कितने डॉट हैं? आइए बच्चों, गिनते हम लोग। 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन 6 यानी 6 डॉट्स हैं। तो हम यहां लिख देंगे बच्चों 6। इसी प्रकार से बच्चों, इस बग के ऊपर देखिए कितने डॉट हैं। तो 1 2 3 यानी 3 डॉट हैं। तो यहां पर इसके बॉक्स के सामने 3 लिख देंगे। ठीक है ना बच्चों? अब नेक्स्ट बच्चों देखते हम लोग क्या है। ये बच्चों बी, मेक। देखिए बच्चों, यहां क्या है? मेक सम डॉट डिजाइन्स विथ ऑब्जेक्ट्स लाइक टेमरिंड सीड्स, पेबल्स, बटन्स, बिंदीज एटसेट्रा एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच अरेंजमेंट। देखिए बच्चों, इमली के बीजों, कंकड़ों, पत्थरों, बटन, बिंदियों की सहायता से आप भिन्न भिन्न प्रकार के डॉट का डिजाइन बनाइए और उसमें कितने संख्या में आपने लिया है उन चीजों को, उस नंबर को काउंट कीजिए और वहां लिखिए। ताकि बच्चों, यहां पर हम यह देख रहे हैं कि कुछ बटन की सहायता से डिजाइन बनाए गए हैं। प्रत्येक डिजाइन में बटनों की संख्या कितनी कितनी बच्चों, आइए हम लोग इसको नोट करते हैं बच्चों। आइए, ठीक है बच्चों, आइए नोट करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, नंबर 1 ग्रुप, इसमें देखिए बच्चों ये नंबर 1 ग्रुप है। इसमें कितने डॉट है? तो 1 यानी कितने बटन्स है? 1 2 3 4 बटन्स है। देखिए बच्चों, ये सेकेंड ग्रुप है। इस सेकेंड ग्रुप में
कितने बटन है बच्चों? 1 2 3 4 5, 5 बटन है। ये देखिए बच्चों, ये थर्ड ग्रुप है। इस थर्ड ग्रुप में कितने बटन है बच्चों? 1 2 3, 3 बटन है। अब यह बच्चों इसमें देखिए बच्चों, एक नेक्स्ट चौथा ग्रुप है। इस ग्रुप में बच्चों कितने बटन है? 1 2 3 4, इसमें 4 बटन है। अरे देखिए बच्चों, लास्ट ग्रुप है। इसमें ये ग्रुप देखिए, ये आपका लास्ट ग्रुप है ना बच्चों। इसमें कितने बटन है? 1 2 3 4 5 6, 6 बटन है। इसमें हम लिख देंगे 6। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने बी डिजाइन में कितने कितने बटन है, प्रत्येक डिजाइन में कितने कितने बटन है, ये हम लोग क्या कर लिए बच्चों? काउंट कर दिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है सी, आइडेंटिफाई एंड राइट द नंबर्स फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ द रेड बिंदीज। लाल बिंदियों की अरेंजमेंट यहाँ बना हुआ है, उसमें कितने कितने बिंदियों से वो अरेंजमेंट बना है, उसको आप काउंट कीजिए और लिखिए। आइए बच्चों, इसको हम लोग काउंट करते हैं और लिखते हैं। ठीक बच्चों, देखिए फर्स्ट रेड बिंदी का जो डिजाइन है, जो अरेंजमेंट है, वो पहला में यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे कितने बिंदी बच्चों देखिए तो 1 2 3 4 5, 5 रेड बिंदीज है। नेक्स्ट रेड बिंदी कहाँ बच्चों? हाँ, यहाँ पर देखिए, ये जो है ये नेक्स्ट रेड बिंदीज का अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट में कितने बिंदी हैं बच्चों? 1 2 3, 3 है बच्चों, है ना। और जो नेक्स्ट रेड बिंदीज का अरेंजमेंट है वो कहाँ पर है बच्चों? यहाँ देखिए हमको मिल गया हम लोग को। इस ध्यान में, इस अरेंजमेंट में कितने रेड बिंदीज हैं बच्चों? 1 2 3 4, 4 बिंदीज हैं बच्चों, यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक बच्चों, अब बच्चों इस प्रकार से अब हम लोग आगे देखते हैं। लेट अस प्ले, आइए हम लोग सब मिलकर खेलते हैं। क्या खेले बच्चों? प्ले विथ योर फ्रेंड, रोल द डाइस एंड कलर ए बॉक्स विथ द सेम नंबर ऑफ डॉट्स एज ऑन द डिश। टेक टर्न्स विथ योर फ्रेंड एंड रोल अगेन। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, देख रहे ना, ये दिया हुआ है आपका, प्रत्येक बॉक्स में कुछ संख्याओं में रेड रेड डॉट बने हुए हैं। इसको कैसे खेलना बच्चों? आपको लेना है डाइस। डाइस क्या है? जो आप लूडो गोटी खेलते हैं बच्चों, वो आप लेना है। और इसमें कि 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, पासा है उसको कहते हैं। उसको लेना है बच्चों और उसको आपको फेंकना है। फेंकने पर यानी कि टॉस करना है, टॉस के जैसा करना है। और टॉस करने पर जो नंबर आएगा वो आपका नंबर होगा, और वो नंबर काउंट करेंगे। जैसे आया 2, यहाँ पर ढूंढेंगे कि 2 कहाँ है, तो जहां जिस बॉक्स में 2 रेड डॉट्स हैं उसको आप अपना कलर से, जैसे कि आपने अपना कलर चुन लिया, जैसे आपने अपना कलर चुन लिया कि मेरा कलर रहेगा रेड, ठीक है ना, यहां आपका रेड हो जाएगा बच्चों। और आपका जो दोस्त है उसका कलर रहेगा, जैसे मान लीजिए उसका कलर सब रहेगा ग्रीन, है ना बच्चों। ये आपका फ्रेंड्स का कलर हो गया, ठीक है। तो अब आपने क्या किया बच्चों कि आपने पासा फेंका, तो पासा फेंकने पर आ गया 4, कितना गया बच्चों? 4 आ गया। अब यहां ढूंढिए बच्चों कि 4 अरेंजमेंट डॉट कहां है, तो यहां पर है ना बच्चों। तो आप अपने कलर से, आपका कलर क्या था बच्चों? आपका कलर रेड था ना, याद है ना आपको? आपका कलर रेड था, हाँ। तो आपने पासा फेंका और आ गया 4, यानी 4 आ गया। तो 4 का अरेंजमेंट कहां है? देखिए यहां पर है। तो इसको आप क्या करेंगे? रेड कलर से इसको आप कलर कर देंगे, ये मेरा हो गया, है ना। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसको आप कलर कर देंगे रेड कलर से। लेकिन सब फिर अब बारी आएगी आपके फ्रेंड्स की। तो आपके अगर फ्रेंड्स पासा फेंके और पासा फेंकने पर आ गया, पासा फेंकने पर आपके फ्रेंड्स का आ गया सब 6, कितना गया बच्चों? 6। तो यहां देखेंगे कि 6 का एलिमेंट कहां है? हम देख रहे हैं कि 6 का एलिमेंट यहां पर है। तो आपका दोस्त जो ग्रीन कलर लिए थे वो यहां पर क्या करेंगे?
कलर कर देंगे। ठीक बच्चों, इस प्रकार से इस गेम को खेलना है। खेलने के बाद लास्ट में देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसका कलर हुआ है। जिसका ज्यादा कलर हुआ रहेगा उसको काउंट करेंगे। हाँ, और काउंट करने पर जिसका ज्यादा आएगा वो जीत जाएगा। अगर आपका ज्यादा आता है बच्चे चाइल्ड तो आप जीत जाएंगे, और अगर आपके दोस्त का ज्यादा आता है नंबर ऑफ डॉट्स तो आपका दोस्त जीत जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इस गेम को खेलेंगे। ठीक है ना बच्चों, चलिए बहुत मजा आने वाला बच्चों। इसको आप खेलेंगे और खेल करके मजा लेंगे, और इस सारे बॉक्स को आप भरेंगे इसी प्रकार से। ठीक है ना बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों कि अब आया बच्चों, देखिए वेनिसिंग बटन्स, गायब होते बटन। गोला मंकी वियर्स हिज फेवरेट शर्ट विथ 4 बटन्स। गोला मंकी अपना पसंदीदा कमीज पहनता है जिसमें कि 4 बटन लगे हैं। कितने बटन लगे हैं बच्चों? 4 बटन्स। ही वेंट टू द गार्डन एंड एट टू मेनी बनानास एज ही वॉज फॉन्ड ऑफ देम। वो बगीचे गया और वहां बहुत सारे केले खाने लगा, जैसे ही वो, क्योंकि वो उनका प्रिय था, यानी केला गोला मंकी का प्रिय भोजन था, इसलिए वो बहुत ज्यादा मात्रा में खाता है। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड देन? आपको क्या लगता है फिर क्या हुआ होगा? हाँ बच्चों, वन ऑफ द बटन्स पॉप्ड आउट एंड रोल अवे। एक बटन टूट जाता है और लुढ़क करके नीचे गिर जाता है बच्चों। बट ही कैन नॉट ड्रीम ऑफ गिविंग अप बनाना एंड ही कीप्स ऑन लूजिंग ऑल द बटन्स वन बाय वन। लेकिन वो खाना नहीं छोड़ता, अकेला खाता रहता है, और खाते खाते हर बार एक एक बटन टूटता रहता है। अब देखते हैं बच्चों अंत में क्या होता है बच्चों। ये देखते बच्चों, देखिए बच्चों, शुरुआत में है ना बच्चों, शुरुआत में गोलू मंकी के शर्ट पर कितने बटन है बच्चों? देखिए तो अब देख रहे हैं बच्चों कि शुरुआत में गोलू मंकी के 4 बटन है ना। देखिए गौर से, यहाँ पर कितने बटन है? 4 बटन है ना। देखिए यहाँ पर, देखिए गौर से बच्चों, 1 है ना बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ 1 2 3 4 बटन है ना। यहाँ पर लिख देंगे बच्चों हम लोग इस शुरुआत में गोलू मंकी के शर्ट पर 4 बटन थे। अब क्या हुआ बच्चा कि केला बहुत खाया, केला खाने से क्या हुआ? पेट बड़ा हुआ, और पेट बड़ा हुआ तो एक बटन टूट गया, है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, एक बटन यहाँ पर टूट गया है ना। तो यहाँ इसके शर्ट पर कितना बटन बचा बच्चों? देखिए 1 2 3, अब 3 बटन बच गए हैं, है ना बच्चों। नेक्स्ट में क्या होता बच्चों कि फिर से एक बटन टूट गया, ठीक है ना। देखिए बच्चों, फिर से एक बटन यहाँ टूट गया। तो अब इसके बटन पर, अब इसके शर्ट पर कितना बटन बचा बच्चों? 1 2, अब 2 बटन बचे हुए हैं, है ना। क्या 2 लिख देंगे, ठीक बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट में क्या होता है अब की बार क्या होता है बच्चों कि फिर वो केला खाता रहता है, खाते खाते एक और बटन टूट जाता है ना। देखिए यहाँ पर एक और बटन टूट गया तो सिर्फ एक और बटन यहाँ बचा। यहाँ क्या देंगे बच्चों कि फिर 1 बटन बचा है। लास्ट में क्या होता है बच्चों, फिर वो खाता रहता है। अब इसके शर्ट पर एक भी बटन नहीं बच्चों, चारों के चारों बटन टूट गए, है ना। अब एक भी बटन नहीं बचा, ठीक है। जब एक ही बटन नहीं बचा, यानी कि आप शर्ट पर कितना बटन बचा? तो कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ भी नहीं को 0 बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। क्या बोलते हैं? 0, शून्य। देखिए बच्चों यहाँ पर बॉक्स में पहले से भरा हुआ है 0 मतलब कि कुछ भी नहीं बचा, है ना। जब कुछ भी नहीं बचता है तो उसको 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? 0, ठीक है ना, 0 बोलते हैं, ठीक है। तो समझ गया बच्चों कि कुछ नहीं जब बचता है तो उसको 0 बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ 0 लिखा हुआ है, हाँ 0 बटन, और 0 यहाँ तो बॉक्स में भरा हुआ भी है, देखिए यहाँ भरा हुआ है ना।
ठीक बच्चों। तो आपने समझ में आ गया कि जब कुछ भी नहीं बचता है तो कुछ भी नहीं को जीरो कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? जीरो कहा जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग कि राइट द नंबर्स ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। पेड़ की डाली पर बैठी हुई चिड़ियों की संख्या लिखिए। आइए बच्चों हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, है ना बच्चों। देखिए बच्चों, आइए हम लोग यहाँ पर काउंट करते हैं कि अभी पेड़ की डाली पर कितने बर्ड्स हैं। देखिए बच्चे 1 2 3 यानी कि 3 बर्ड्स हैं। अब यहाँ सेकंड में काउंट कीजिए। अरे एक बर्ड तो उड़ गया, एक बर्ड तो डाली पर है ही नहीं, ये तो उड़ गया। देखिए ये ला उड़ गया, ये ला। हाँ, तो अब कितने बचे? 1 2। अब तो 2 बच्चे हैं डाली पर, है ना। अब पेड़ की डाली पर सिर्फ 2 बर्ड्स बचे हैं। अब यहाँ ये बच्चों देखते हैं नेक्स्ट में, अरे बाबा एक और बर्ड जो है उड़ गई, है ना। एक और पक्षी क्या हुई, एक और चिड़िया उड़ गई। देखिए यहाँ एक उड़ गई, है ना। तो अब डाली पर कितने बच्चे हैं? अब सिर्फ एक ही पक्षी बचा है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 1। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों गौर से, इस डाली पर अब कितने पक्षी बचे हैं? जो एक पक्षी था बचा हुआ, अब बच्चे देखिए अब वो भी उड़ गया। देखिए देखिए ये भी उड़ गया ना। तब कितने बच्चे? अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचता तो क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, जब कुछ भी नहीं बचता है तो उसे हम जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जीरो बोलते हैं, है ना। क्या यानी कि अब पेड़ की डाली पर यहाँ पर अब जीरो, ठीक है ना, बर्ड बच्चे हैं। ठीक है ना बच्चों। आइए बच्चों, जब हम लोग जीरो की बात कर रहे हैं, आइए बच्चों हम लोग यहाँ पर जीरो लिखने का प्रयास करते बच्चों, है ना। जीरो लिखने का सीखते हैं, ठीक है ना। आइए बच्चों, पहले क्या करेंगे बच्चों कि ऊपर से नीचे आएंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग गोल करते हैं कोई चीज, उस तरह से गोल करेंगे। तो जब गोल कर देंगे तो उसी को जीरो लिखना बोलते हैं। आइए बच्चों हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 टाइम्स जीरो, है ना, फिर 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स जीरो जीरो जीरो। अब यहां पर खुद प्रयास कीजिए बच्चों। आइए, जीरो 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 जीरो। अब यहां पर भी कीजिए बच्चों, ई डॉट पर भी जीरो 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 जीरो, है ना बच्चों। आप सबने लिख लिया बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट में क्या है, थिंक एंड टेल। सोचिए और बताइए। ए, हाउ मेनी सन्स डू यू सी इन द नाइट। रात में आप कितने सूरज देखते हैं? हाँ, तो रात में तो सूरज रहता ही नहीं है, यानी कुछ भी नहीं देखते हैं रात में, कोई सूरज नहीं देखते हैं, एक भी सूरज नहीं देखते हैं। तो क्या हो गया बच्चों? जीरो सूरज। रात में हम लोग कितने सूरज देखते हैं? जीरो, ना बच्चों, ठीक है, जीरो सूरज देखते हैं, है ना। अब देखिए बच्चों बी, हाउ मेनी मून्स डू यू सी एट नून। दोपहर में आप कितने चंद्रमा देखते हैं? तो बच्चों बताइए, दोपहर में क्या आपको एक भी चंद्रमा दिखाई पड़ता है? नहीं ना, वो तो रात में उगता है ना, रात में दिखाई देता है, दिन में तो दिखाई देता नहीं है। तो दिन में तो एक भी मून नहीं रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका भी आंसर होगा जीरो। क्या होगा बच्चों? जीरो होगा, है ना। ठीक है, ये जीरो मून दिखाई पड़ता है हम लोग को दोपहर में, है ना। ठीक है बच्चों, इस तरह से बच्चों हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते बच्चों। देखिए बच्चों, 10th बर्थडे, 10वां जन्मदिन। इट इज आफ्ताज 10th बर्थडे, हर फादर प्रिपेयर्ड हलवा फॉर हर। आज आस्था का 10वां बर्थडे है ना। आप लोग बर्थडे मनाते हैं बच्चों, जन्मदिन। उनके पिताजी उसके लिए हलवा बनाए हैं। देखिए बच्चे, है ना, देखिए यहाँ पर पिताजी ने हलवा बनाया है। शी इज सेलिब्रेटिंग द बर्थडे विथ हर फ्रेंड्स। आस्था अपने दोस्तों के साथ, अपने सहेलियों के साथ अपने जन्मदिन मना रही है ना बच्चों। हैप्पी बर्थडे आस्था। तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग कि
आस्था अपना 10वां जन्मदिन कैसे मना रही है ना। देखिए उसको गिफ्ट मिल रहा है ना, मम्मी पापा यहाँ खड़े हैं, दोस्त भी आए हैं, है ना, बड़े अच्छे हैप्पी हैप्पी मूड में अपना 10वां बर्थडे 10th बर्थडे मना रही है ना बच्चों। बच्चों तो आस्था बोलती है बच्चों, आई एम 9 years old एंड आफ्टर 1 more year आई विल बी 10 years old। मैं 9 वर्ष की हूं और 1 साल के बाद 10 साल की हो जाऊंगी। सो 9 and 1 more makes 10। इसीलिए 9 और एक और ज्यादा मिलकर बनते हैं 10, है ना बच्चों। 10 कैसे बनता है बच्चों? आप तो को तो 1 to 9 1 से 9 तक तो आप जानते हैं 1 से 9 कैसे बनता है, लेकिन 10 कैसे बनता है बच्चों? हाँ, 10 बनता है 9 and 1 more। जब 9 में एक और ज्यादा जोड़ देते हैं या मिला देते हैं तो उसके मिलने से 10 बनता है, ठीक है ना बच्चों। यानी 9 में एक और ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पर जो बनता है उससे हम 10 बोलते हैं, यानी 10th बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ एक हाथ के 5 उंगलियां 5 फिंगर्स और दूसरे हाथ के 5 फिंगर्स, दोनों हाथों के 5 फिंगर्स मिल करके कितने बन गए हैं? 10, है ना। हाँ, इस घर से 5 और 5 जो मिलते हैं तो 10 बनते हैं, है ना बच्चों। अब भाई बच्चों, सी हैज लाइटेड, वो बहुत प्रसन्न है। दियाज, सी हैज लाइटेड दियाज ऑन हर बर्थडे, वो अपने बर्थडे पर दिया जलाती है। तो बच्चों यहाँ पर बॉक्स है तो कितना, वो बॉक्स में कितना भरेंगे बच्चों? आइए काउंट करते हैं बच्चों कि आखिर वो अपने बर्थडे पर कितना दिया जलाई है ना बच्चों। आइए बच्चों हम लोग काउंट करते हैं और काउंट करके फिर देखेंगे कि उस बॉक्स में हम लोग कितना भरेंगे, ठीक है ना बच्चों। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि कितना दिया जलाती है। देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वन यहां पर भी दिया है 10। मतलब कि आस्था अपने 10वें जन्मदिन पर 10 दिया जलाई है ना बच्चों। यही 10 हम लोग यहाँ पे करके करेंगे बच्चों, इस बॉक्स में भर देंगे, ठीक है बच्चों। कहां पर भर देंगे बच्चों? देखिए बच्चों यहाँ पर भर देंगे हम लोग 10, है ना। क्या भर देंगे? यहाँ 10 भर देंगे। देखिए बच्चों, तो 10 किस लिखते हैं? 1 and 0, 10, ठीक है बच्चों। 1/0, जब 1 पर 10 0 लिख देते हैं, यानी आफ्टर 1 लिख देते हैं 0, तो उसे हम 10 लिखना बोलते हैं। तो सी हैज लाइटेड 10 दियाज ऑन हर बर्थडे, वो अपने जन्मदिन पर 10 दिए जलाती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, यहाँ पर अपने बर्थडे पर और क्या क्या करती है और किन किन बच्चों के पास कितने क्या क्या चीजें हैं, ये लोग देखते हैं और काउंट करके बच्चों लिखते भी हैं, ठीक है ना। आए बच्चों देखिए, सबसे पहले फिगर देखिए बच्चों, एक बच्ची के हाथ में क्या है? बीट्स है ना, मोतियां हैं। अब ये कितने बीट्स हैं बच्चों? देखिए तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना बच्चों। कितना है? 10। तो यहाँ पर फिल कर देंगे 10 बीट्स। इस बच्चे के पास कितने लड्डू हैं? तो काउंट कीजिए बच्चों, अब आप लोग भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 है बच्चों। तो 10 लड्डू हो गए हैं। अरे बच्चे के पास कितने क्रेयॉन्स हैं? काउंट कीजिए बच्चों, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके पास भी 10 क्रेयॉन्स हैं, है ना। अब देखिए बच्चों, इस बच्ची के सामने कितने बनानाज हैं? काउंट कीजिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
यानी कि 10 बनाना जो है ना बच्चों। और देखिए बच्चों, अब इस टहनी में, इस ब्रांच में कितने लीव्स हैं, कितने पत्ते हैं। अरे बच्चों, पत्तों काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस ब्रांच में, इस टहनी में 10 लीव्स हैं, है ना बच्चों। तो 10 फिल कर देंगे। ठीक बच्चों, इस प्रकार से आप लोगों को काउंट करना है और काउंट करने के बाद बॉक्स में फिल कर देना है कि कितने हैं। तो हम देख रहे हैं कि 10 10 है, तो बॉक्स में हम लोग 10 10 फिल कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, लेट अस डू, आइए करें। क्या करें बच्चों? काउंट एंड ड्रॉ बिट्स टू मेक ए स्ट्रिंग ऑफ 10 बिट्स। देखिए बच्चों, गिनिए और 10 बिट्स धागे में बनाने के लिए, और आपको और कितने बिट्स ड्रॉ करने हैं उसको ड्रॉ कीजिए। आइए बच्चों, लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं लोग। आइए हम लोग बनाते हैं बच्चों इसको। देखिए बच्चों, पहले तो काउंट कीजिए कि स्ट्रिंग में पहले से ही कितने बिट्स हैं। देख रहे बच्चों, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6। तो 6 तो ऑलरेडी है, यानी कि अब हमको 10 बनाना है। तो 6 के बाद एक और बनाएंगे, है ना। 6 एंड 1 मोर 7, 7 एंड 1 मोर 8, 8 एंड 1 मोर 9, एंड 9 एंड 1 मोर 10। अब ये 10 बिट्स हो गए, है ना। अब नेक्स्ट आई बच्चों नंबर 2 में। आई बच्चों, काउंट करते हैं बिट्स को पहले। 1 2 3 4 5 6 7। 7 बिट्स पहले दिए गए हैं। अब हमको इनको स्ट्रिंग में 10 बिट्स बनाने हैं। अरे बच्चों, तो 10 बिट्स ड्रॉ करने के लिए अब कितने बिट्स और बनाने होंगे? अभी बच्चों लोग बनाते हैं 7 के बाद। 7 एंड 1 मोर 8, 8 एंड 1 मोर 9, 9 एंड 1 मोर 10, यानी कि 3 बिट्स और बनाने पड़े। अब यहाँ बच्चों नंबर 3 में पहले देखते हैं कितने बिट्स हैं। तो 1 2 3 4, 4 बिट्स पहले से ही है। अब हम लोग को बनाना है 10। अरे बच्चों, हम लोग इस स्ट्रिंग में 10 बिट्स ड्रॉ करते हैं। तो 4 बिट्स पहले से ड्रॉ है। अब भाई बच्चों, 4 एंड 1 मोर 5, 5 एंड 1 मोर 6, 6 एंड 1 मोर 7, 7 एंड 1 मोर 8, 8 एंड 1 मोर 9, 9 एंड 1 मोर 10, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने ड्रॉ करने पड़े हम लोगों को? 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 बिट्स और ड्रॉ करने पड़े। इस प्रकार से 4 और 6 मिलकर के 10 बिट्स हो गए। और नंबर 1 में देखिए बच्चों, 6 एंड 4 मिलकर के 10 बिट्स बन गए। और नंबर 2 में देखिए बच्चों, 7 बिट्स एंड 3 बिट्स मिलकर के 10 बिट्स बन गए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर नंबर 4 में कि सबसे पहले कितने बिट्स दिए हुए हैं? 1 2 बिट्स दिए हुए हैं, है ना बच्चों। तो अब हम लोग को इसको बनाना है 10 बिट्स। तो और कितने बिट्स हम ड्रॉ करेंगे बच्चों? आइए हम लोग देखते हैं। 2 एंड 1 मोर 3, 3 एंड 1 मोर 4, 4 एंड 1 मोर 5, 5 एंड 1 मोर 6, 6 एंड 1 मोर 7, 7 एंड 1 मोर 8, 8 एंड 1 मोर 9, 9 एंड 1 मोर 10, है ना बच्चों। तो हम लोगों को नंबर 4 में स्ट्रिंग में 10 बिट्स बनाने के लिए कितने बिट्स ड्रॉ करने पड़े? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बिट्स ड्रॉ करने पड़े। मतलब कि 2 बिट्स एंड 8 बिट्स टुगेदर मेक्स 10, है ना। 2 बिट्स और 8 बिट्स मिलकर के 10 बन गए, है ना बच्चों। आइए बच्चों, इसी प्रकार से और भी इंटरेस्टिंग हम लोग आगे पढ़ते हैं, जानते हैं। देखिए बच्चों, बी, ड्रॉ बटन्स टू मेक ये 10 फ्रेम ऑफ बटन्स। देखिए बच्चों, प्रत्येक फ्रेम में आपको 10-10 बटन बनाने हैं, पूरे करने हैं। 10 बटनों का फ्रेम है, उसमें आपको इनको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक बच्चों, आइए लोग इसको पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आइए बच्चों,
देखिए बच्चों, नंबर 1 देखते हैं बच्चों। नंबर 1 में कितने बटन है, इसे हम लोग पूरा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चों। 7 8 9 10। तो 3 और हमको अभी कितना ड्रॉ करना पड़ा, 7। 3 एंड 7 मोर मेक 10। 3 और 7 और मिलकर के 10 बन गए, है ना बच्चों। अब ये बच्चों नंबर 2, इसमें कितने बटन बच्चों, 1 2 3 4 5 6 बटन है। अब देखिए बच्चों, अब इसको भी हम लोग को 10 कंप्लीट करना है। 6 7 8 9 10, है ना बच्चों। तो इसमें हम लोग को कितना बटन ड्रॉ करना पड़े, 1 2 3 4 बटन मोर ड्रॉ करने पड़े, है ना बच्चों। यानी कि 6 एंड 4 मोर टुगेदर मेक 10। 6 और 4 मिलकर के 10 बनते हैं। आए बच्चों नंबर 3 में, नंबर 3 में कितने बटन पहले से दिए हुए हैं, 2। अब हम लोग कितने ड्रॉ करने पड़ेंगे, इधर हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। ये हो गया 3 बटन, 4 5 6 7 8 9 एंड 1 मोर 10। तो टोटल नंबर ऑफ बटन कितने ड्रॉ करने पड़े बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 बटन मोर ड्रॉ करने पड़े। तो बच्चों 2 एंड 8 मोर मेक टुगेदर 10। 2 और 10 एक साथ मिलकर क्या बनते हैं, 10 बनते हैं, है ना बच्चों। अब नेक्स्ट बच्चों देखते हैं हम लोग 4 में कितने बटन दिए हैं ऑलरेडी बच्चों, 1। अब बच्चों इसको 10 कंप्लीट कीजिए। तो 2 3 बटन, 4 बटन, 5 बटन, 6 7 8 एंड यहाँ जो 2 और बनाने हैं ना बच्चों, यहाँ पर 2 और बनेंगे, ठीक है नीचे। तो कितने होंगे टोटल बच्चों, देखिए कितने ड्रॉ करना पड़े आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 एंड 9 मोर टुगेदर मेक 10। 1 और 9 मिलकर एक साथ 10 बनते हैं, ठीक है ना बच्चों। यानी 1 + 9 10 होता है ना बच्चों। है बच्चों हम लोग नेक्स्ट हम देखते हैं, द हैंडी 5 एंड 10। देखिए बच्चों, अब आपको 5 और 5 के बाद 10 कैसे बनेंगे, फॉलो द पैटर्न एंड राइट द नंबर पेयर्स सेपरेटेड बाय द स्टिक। अब स्टिक की सहायता से जो 2 पेयर अलग हो रहे हैं उन नंबरों को लिखिए, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहां पर नंबर 1 में देखिए बच्चों, स्टिक के बाएं तरफ कितने कितने हैंडी हैं, यानी कितने पिक्चर बने हुए हैं बच्चों। देखिए बच्चों, तो स्टिक के बाएं तरफ 1 है, स्टिक के दाएं तरफ 4 है, तो 1 एंड 4 कितना हो गया, 5। अब बच्चों देखिए, तो अब देखिए बच्चों सेकंड में देखिए बच्चों कि स्टिक के बाईं ओर कितने हैं, 1 2। देखिए बच्चों 1 2, हम यहाँ 2 लिखेंगे। और स्टिक के दाईं तरफ कितने बच्चों, 1 2 3 3 है, यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक बच्चों। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बच्चों सेकंड में कि स्टिक के बाईं तरफ कितने हैं, 1 2 3 और दाईं तरफ 1 2, है ना। ताकि बच्चों बाईं तरफ 3 और दाईं तरफ 2, 3 एंड 2 5। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4, यानी बाईं तरफ 4 है ना बच्चों, 1 2 3 4, यहाँ 4 लिखेंगे बच्चों। और दाईं तरफ कितने बच्चों, 1, तो 4 एंड 1 मिलकर क्या बन गए, 5, है ना बच्चों। अब इस प्रकार से बच्चों नेक्स्ट बनाएंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखिए कि स्टिक के बाएं तरफ कितने बच्चों, स्टिक के बाएं तरफ कितने हैं, देखिए तो 1 2 3
4 5, है ना? या 5 नोट कर देंगे। और ऑप्शन की तरफ कितने बच्चों? तो कुछ भी नहीं है ना? और कुछ भी नहीं को क्या बोलते हैं बच्चों? तो कुछ भी नहीं को जीरो बोलते हैं। क्या लिख देंगे? जीरो। तो 5 एंड जीरो क्या हो गया? जीरो हो गया, है ना बच्चों? अरे बच्चों, लेट अस प्ले। शो 3 फिंगर्स, आप अपने 3 उंगली दिखाइए। योर फ्रेंड हैव टू शो मोर फिंगर्स टू मेक इट 5। और आपके फ्रेंड्स जो हैं वो इतनी उंगली दिखाएंगे जिससे कि दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? 5। जैसे बच्चों, जब आपने 3 फिंगर दिखाया तो आपके फ्रेंड कितने फिंगर दिखाएंगे? 2, क्योंकि आपने 3 दिखाया है और आपके फ्रेंड दिखाएंगे 2, तो 3 एंड 2 मेक्स टुगेदर 5, है ना बच्चों? ठीक है, इस प्रकार से आप इसको खेलेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, समझे ना कैसे होगा? सो जैसे कि आपने दिखाया 3 फिंगर, 1 2 3, तो आपके दोस्त कितने दिखाएंगे? आपके दोस्त दिखाएंगे 2 फिंगर, है ना? देखिए कितना, तो टोटल मिलकर के दोनों कितने हो जाएंगे? देखिए तो 1 2 3 4 5, तो दोनों आपकी उंगलियां और आपके दोस्त की उंगलियां दोनों मिलकर के 5 फिंगर्स हो जाएंगे। इस प्रकार से आप लोग बच्चे गेम खेलेंगे। ठीक है ना? अब ये बच्चों, नंबर पेयर्स ऑफ 10, लेट अस प्ले द फिंगर्स गेम विथ आवर बोथ हैंड्स। बच्चों, आइए हम लोग अपने दोनों हाथों की उंगलियों की सहायता से फिंगर गेम खेलते हैं। ए चाइल्ड विल शो मोर फिंगर्स, एक बच्चे कुछ उंगलियां आपको दिखाएंगे। द अदर चाइल्ड हैव टू शो द अदर फिंगर्स दैट आर फोल्डेड, और दूसरे बच्चे आपको दूसरी उंगलियां दिखाएंगे। दूसरे बच्चे भी आपको दूसरे बच्चे को भी दूसरे बच्चे भी आपको दिखाना है, और दूसरी जो उंगलियां हैं वो मुड़ी हुई रहेंगी। ठीक है बच्चों? अब देखिए बच्चों, फॉलो द पैटर्न एंड राइट द नंबर पेयर्स इन द गिवन टेबल। देखिए बच्चों, आप इन्हीं पैटर्न को फॉलो कीजिए और नंबर ऑफ पेयर्स गिवन टेबल में लिखिए। ठीक है ना बच्चों? जैसे 1 में देखिए बच्चों, 1 में एक हैंड में कितने फिंगर दिखाए गए हैं? 1। और फिर जो आपके दोस्त हैं वो कितने फिंगर दिखाए हैं? 9। 1 एंड 9 10। इस प्रकार से बच्चों इसको फॉलो करेंगे और आगे बनाएंगे। ठीक बच्चों? आगे हम लोग बनाते हैं। आइए बच्चों, देखिए बच्चों, अब ये काउंट कीजिए बच्चों। यहां पर दोनों हैंड मिला करके कितने फिंगर दिखाए गए हैं? 2, तो लिख देंगे 2, है ना बच्चों? क्या लिख देंगे बच्चों? 2 लिख देंगे। ठीक बच्चों, देखिए 2। यहाँ लिखेंगे 2। आए बच्चों, हम लोग देखिए बच्चों, यहाँ नंबर ऑफ फिंगर्स कितने हैं? 2 हैं, यहाँ 2 लिखिए। अरे यहाँ नंबर ऑफ फिंगर्स कितने बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिखिए बच्चों। 2 एंड 8 कितने हो गए बच्चों? 2 एंड 8 बोलिए। 2 प्लस 8 कितने हो जाएंगे? हाँ देखिए बच्चों, यहाँ इस फिंगर का 2 और इस ग्रुप का 8 मिलकर के 10 बन गए, है ना बच्चों? अब यहाँ बच्चों देखिए, यहाँ पर कितने फिंगर्स दिखाई दे रहे हैं? 3। और अब देखिए बच्चों, इस फिंगर में, इस ग्रुप में कितने हैं? 2 एंड 5 7 एंड अब यहाँ पर देखिए बच्चों, टोटल कितने हो गए? 3 प्लस 7 10। अब बच्चों नेक्स्ट में देखिए बच्चों, यहाँ कितने फिंगर दिखाए गए हैं? 4। ठीक बच्चों? अरे देखिए बच्चों, यहाँ पे कितने फिंगर दिखाए गए हैं? 6। तो 4 प्लस 6 कितने होंगे बच्चों? 10, है ना बच्चों? इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक बच्चों? अब देखिए बच्चों,
एक और यहाँ सवाल आ गया, तो इसको भी बनाएंगे, है ना। ये कितने फिंगर्स देखिए बच्चों, 5। और यहाँ पर कितने फिंगर बच्चों, यहाँ पर भी है 5, है ना। 5 + 5 तो टोटल मिलकर कितना हो गया, देखिए तो क्या हो गया, 10, है ना। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों लेट अस प्ले एक कार्ड गेम। अब हम लोग आइए हम सब मिलकर के कार्ड गेम खेलें। इसके लिए नंबर कार्ड्स सेट्स ऑफ 0 to 10। बच्चों हम लोग एक कार्ड बनाएंगे, उसमें 0 से करके 10 तक लिखेंगे, है ना बच्चों। मेक 5 सेट्स ऑफ 1 to 10 कार्ड्स, कीप ऑल 50 कार्ड्स फेस डाउन। वन चाइल्ड पिक्स अप ए कार्ड एंड कीप्स इट फेस अप। देखिए बच्चों हम लोग कार्ड का 5 सेट बनाएंगे। कितना सेट बनाएंगे बच्चों, 5 सेट। हर एक सेट में 1 to 10 लिखा रहेगा, ठीक है ना। यानी कि हर एक सेट में कितने कार्ड रहेंगे, 10 कार्ड। और हर एक कार्ड पर किसी पर 1, किसी पर 2, किसी पर 3, किसी पर 4, किसी पर 5, किसी पर 6, किसी पर 7, किसी पर 8, किसी पर 9 और किसी पर 10 लिखा रहेगा। इस प्रकार से 10-10 कार्ड का एक सेट बनाएंगे और टोटल जो सेट बनाएंगे वो बनाएंगे 5। इस प्रकार से टोटल 50 कार्ड्स का बनेगा, ठीक है ना बच्चों। और सारे कार्ड्स को क्या करेंगे, जो लिखा हुआ रहेगा उसके नीचे रख देंगे। और जो जिस पेज पर लिखा हुआ नहीं है, जिस फेस पर लिखा हुआ नहीं है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है बच्चों। यानी कि जिस पर 1 2 लिखा हुआ है जिस फेस पर, उसको नीचे रख देंगे, यानी उसको छिपा देंगे, ठीक है बच्चों। वन चाइल्ड पिक्स अप ए कार्ड एंड कीप्स इट फेस अप। एक बच्चा एक कार्ड को चुनेगा और फिर उसके फेस को ऊपर करेगा, यानी कि जहां लिखा हुआ है उस नंबर को ऊपर करेगा, ठीक है बच्चों। द अदर चाइल्ड पिक्स अप अनदर कार्ड एंड कीप्स इट फेस अप। और दूसरा बच्चा फिर दूसरा कार्ड चुनेगा, ठीक है बच्चों, और फिर उसको भी वो ऊपर करेगा, दिखाएगा कि हाँ मेरा कितना नंबर आया। इफ द पेयर ऑफ कार्ड्स मेक 10 देन द सेकंड स्टूडेंट टेक्स बोथ द कार्ड्स। अगर दोनों मिलकर के 10 बन गए तो जो सेकंड स्टूडेंट है वो दोनों कार्ड को ले लेगा, है ना। यानी पहला बच्चा जो चुना था सो, और खुद वो चुना सो, दोनों कार्ड को ले लेगा कि भाई मेरा 10 बन गया। एंड द टर्न गोज बैक टू द फर्स्ट स्टूडेंट हु विल पिक अप अनदर कार्ड। फिर अब की बार पहले बच्चे की बारी आएगी और वो फिर दूसरा कार्ड चुनेगा। इन द एंड द चाइल्ड विथ मोर नंबर ऑफ कार्ड्स विल बी द विनर। इस प्रकार से लास्ट में जिस बच्चे के पास ज्यादा से ज्यादा संख्या रहेगा वो बच्चा विजेता बन जाएगा, ठीक बच्चों। समझ में आ गया बच्चों को कैसे खेलना है। हाँ, आपको क्या करना है कि पहले एक कार्ड चुनना है, फिर उसको ऊपर करना है, दिखाना कितना नंबर आया। फिर दूसरा स्टूडेंट फिर एक दूसरा कार्ड चुनेगा, वो दिखाए कितना नंबर आया। अगर उसके जो आपका दोस्त चुना है, अगर आपके कार्ड और उसके कार्ड में जो नंबर लिखा हुआ है दोनों मिलकर के अगर 10 बन गए हैं तो आपका कार्ड वो ले लेगा, ठीक बच्चों। लेकिन इस प्रकार से वो कार्ड को रखेगा अपने पास, फिर आप चुनेंगे और आपने जो नंबर चुना और अगर आपके दोस्त ने फिर नंबर चुना वो दोनों मिलकर 10 नहीं हुए तो फिर वो आपस में रख देना है और फिर से गेम खेलना है। यानी कि कार्ड तभी रखना है अपने पास या अपने दोस्त के पास जबकि दोनों कार्ड मिल करके और क्या बन जाएंगे 10। जब 10 मिल जाएंगे तो जिनके कार्ड उठाने से 10 बनेगा वो उस कार्ड को रखेगा। इस प्रकार से जिसके पास भी ज्यादा कार्ड आ जाएगा मतलब कि वो विजेता होगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हम लोग इस कार्ड का गेम खेलेंगे, ठीक है बच्चों। अब आइए बच्चों नेक्स्ट, काउंटिंग अप टू 20, 20 तक गिनना। सिमरन लिव्स इन नागपुर। सिमरन नागपुर में रहती है। सी इज हेल्पिंग हर फादर इन पैकिंग ऑरेंजेज। वो अपने पिता को संतरों को पैक करने में सहायता कर रही है। ए बॉक्स कैन होल्ड 10 ऑरेंज। एक बक्से में 10 संतरे हैं। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ ऑरेंजेज। आइए हम लोग संतरों की संख्या को गिने। देखिए बच्चों इस बॉक्स में गिनिए बच्चों कितने संतरा है, कितने ऑरेंजेज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑरेंजेज हैं। सेकेंड में बच्चों 10 बॉक्स में और 1
बाहर में, तो 10 and 1 11। फिर इस थर्ड में आइए बच्चों, 10 बॉक्स में और 2 आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, है ना। बॉक्स के बाहर 2 हैं, तो 10 और इधर 2 हैं, कितने हो गए बच्चों? 10 11 12, यानी कि 12 हो गए, 12 ऑरेंजेज। ठीक बच्चों, इस प्रकार से बच्चों 10 और 3 कितने हो जाएंगे? 13। 10 and 4 कितने हो जाएंगे? 14। 10 and 5 कितने होंगे बच्चों? 15, है ना। इस प्रकार से बच्चों हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो 10 and 6 क्या होगा? 16। 10 and 7 17। 10 and 8 18 और 10 and 9 19। और जब 10 और 10 जब 2 बॉक्स भरे भरे लेंगे 10 और 10 का, तब कितने हो जाएंगे? हाँ, तब हो जाएंगे वो 20। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर 10 and 3 13, 10 and 4 14, 10 and 5 15, 10 and 6 16, 10 and 7 17, 10 and 8 18, 10 and 9 19, 10 and 10 20। ठीक बच्चों, देखा ना कि अब 20 बन गया। ठीक बच्चों, अब आइए बच्चों हम लोग अब 11 से 20 तक काउंट करेंगे और हम लोग अब उसको राइट करेंगे, है ना बच्चों। 11 से 20 तक राइट करने का बच्चों हम लोग अभ्यास करते हैं। ठीक बच्चों, आइए हम लोग अभ्यास करते बच्चों। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये बच्चों यहाँ जो बॉक्स खाली पड़े हैं उसमें हम लिखने का प्रयास करते हैं। 11 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14 यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19 यहाँ पहले लिखा हुआ है, 2 0 20। ठीक है बच्चों, 20 कैसे लिखते हैं? 2 0। फिर लिखते बच्चों, आइए 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16 एंड 1 7 17 तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। और बच्चों 1 8 18, 1 9 19 एंड 2 0 20। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट बच्चों आइए देखते हम लोग, फिर से देखते हैं हम लोग। आइए बच्चों लिखते हैं हम लोग, फिर से 1 1 11 ऑलरेडी लिखा हुआ है। आइए बच्चों 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19 एंड 2 0 20 ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर से बच्चों 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1 9 19 एंड 2 0 20। नेक्स्ट बच्चों अगेन 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1 6 15, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20। नेक्स्ट बच्चों 1 1 11, 1 2 12 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19 एंड 2 0 20। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों हम लोग इसी प्रकार से बच्चों हम इस टेबल का अभ्यास करेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट बच्चों देखते हैं हम लोग काउंट एंड राइट। देखिए बच्चों यहाँ पर काउंट कीजिए, हम देख रहे हैं बच्चों कि प्रत्येक ग्रुप में जो एक ग्रुप जो बंधा हुआ है वो कितना स्टिक के ग्रुप में बंधा हुआ है? 10।
और बाहर में कितने बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 है 9, 19। ठीक बच्चों, इस प्रकार से काउंट करेंगे और नंबर को लिखेंगे। ठीक बच्चों, आइए बच्चों काउंट करते हैं और ऐड करते हैं। ठीक बच्चों, आइए हम लोग काउंट करके ऐड करते हैं। ठीक बच्चों, तो 10 एंड 9 कितने हो गए बच्चों? ये हो गया 19। अब यहाँ बच्चों गिनिए, लिप्स को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस ब्रांच में 10 लिप्स है और इसमें ब्रांच में 3, 10 एंड 3 13। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम लोग इसको ए बनाएंगे। अब देखिए बच्चों हम लोग बी बनाते हैं। कलर द टेंस फ्रेम्स टू शो द नंबर्स, है ना बच्चों। हम लोगों को प्रत्येक फ्रेम में 10 फ्रेम को क्या करना है, जो कि नंबर जो लिखे हुए हैं उसको वो रिप्रेजेंट करे। ठीक बच्चों, जैसे कि नंबर 1 देखिए 14, तो 14 मतलब 10 एंड 4, तो पहला फ्रेम में 10 और दूसरा फ्रेम में 4 को कलर किया गया है ना। अब इसी प्रकार से बच्चों हम लोग इसको भी कलर करेंगे। ठीक बच्चों, आइए बच्चों लोग कलर करते हैं इसको। ठीक है, आइए बच्चों 19, तो 19 मतलब 10 एंड 9, यानी कि पहला तो जो पहला फ्रेम है उसमें 10 करने पड़ेंगे, है ना। ये सारे के सारे बॉक्स को कलर करना पड़ेगा फर्स्ट में, और सेकंड में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना बच्चों। इतने बॉक्स को कलर करेंगे तो 19 हो जाएगा। अब बच्चों 16 नंबर शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 16 कैसे बनता है? 10 एंड 6, तो पहले हम लोग पहला जो है उसमें 10 के 10 को हम लोग कलर कर देंगे। ठीक बच्चों, आप लोग अच्छे से करेंगे बच्चों क्रेयन की सहायता से, है ना। अभी बच्चों यहां देखिए, और नंबर 2 में 6 बॉक्स को कलर करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने इसको हम लोग बना लिया। आगे बच्चों देखिए सी, राइट डाउन द नंबर इन सीक्वेंस, है ना। जो सीक्वेंस जिस तरह दिखाया गया है उसके अनुसार से नंबर को लिखिए। आइए बच्चों हम लिखते हैं। ठीक बच्चों, आइए हम लिखते हैं हम लोग। देखो बच्चों 1, अब क्या बच्चों 2 3, अब क्या बच्चों 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो लिखा हुआ है, 13 14 15, अब यह क्या होगा बच्चों 16, फिर यहाँ 17 होगा, 18 19 एंड 20 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है ना बच्चों। तो जिस तरह से दिखा रहा है बच्चों, देखिए ऐसे दिखा रहा है, फिर ऐसे यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है, यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है, यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है, उसी प्रकार से मूव करना है, टर्न करना है और नंबरों को लिखना है। ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट बच्चों देखते हैं हम लोग डी, एन सर्कल ए ग्रुप ऑफ 10 इन द पिक्चर एंड मैच विद द नंबर। देखिए बच्चों जिस पिक्चर में 10 संख्या का ग्रुप दिखाया गया है उसको मैचिंग करेंगे, है ना, और नंबरों को साथ मैचिंग करेंगे, जो जहां पर जितने नंबर दिखाई पड़ रहे हैं उनके साथ मैचिंग करेंगे। ठीक बच्चों, और जो 10 की संख्या में है उनको एन सर्कल भी करेंगे, उनको घेरेंगे भी। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों बनाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर कितने फ्लावर्स हैं, देखिए तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लावर्स हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ये 10 जो है वो कहां पर दिख रहा है बच्चों? देखिए यहाँ पर है सबसे नीचे में ना। तो बच्चों आइए हम लोग 10 को इसको हम लोग क्या कर देते हैं? एन सर्कल कर देते हैं। ये 10 है, ये क्या, ये 10 है ना। देखिए बच्चों ये 10 है। ठीक, और अब ये 10 और कहां लिखा हुआ है बच्चों? देखिए बच्चों यहां पर लिखा हुआ है ना। इस 10 को क्या करेंगे बच्चों हम लोग इसको सर्कल कर देंगे, क्या करेंगे, यानी कि मिला देंगे, उसको ऐसे करके मिला देंगे ऊपर से। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों अब यहां पर काउंट कीजिए, सेकेंड में 1
है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने बच्चों 17 है ना। 17 कहाँ बच्चों, देखिए यहाँ पर है 17 ना, तो इसको क्या करेंगे 17 से मिला देंगे। ठीक बच्चों, ये 17 है। ठीक है, और यहाँ पर काउंट कीजिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। तो 16 का लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो कैसे मिला देंगे। और अब ये बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, देखिए बच्चों यहाँ पर कितने लीव्स हैं बच्चों, यहाँ पर कितने लीव्स हैं देखिए, तो काउंट कीजिए, उसको काउंट कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लीव्स हैं, इसको हम लोग यहाँ पर मैच कर देंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसको हम लोग मैचिंग करेंगे। आइए बच्चों, ई ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स while प्लेइंग बिल्ड सम टावर्स, देखिए बच्चों, बच्चों के कुछ समूहों ने खेलते समय कुछ टावर्स बनाए हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए बच्चों, इसमें हम लोग देखते हैं कि नंबर 1 ग्रुप में बच्चे ने कितने बॉक्स का टावर बनाया है, तो 1 3 3 1 6 और 1 7 का। और सेकंड ग्रुप में 9 बॉक्स का, और थर्ड ग्रुप में 4 बॉक्स का, और चौथे ग्रुप में 8 बॉक्स या 8 ब्लॉक्स कहिए, है ना, से बना हुआ है। आइए बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर 1 टिक द टॉलेस्ट टावर। बच्चों, सबसे ऊंचा टावर कौन है, ये जो सेकेंड टावर है वो सबसे ऊंचा है। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये सबसे ऊंचा है। ठीक है, नंबर 2 विच टावर यूज टू द मोस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, राइट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज्ड इन इट, कि कौन सा टावर में सबसे ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा ब्लॉक उपयोग किया गया है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो नंबर 2 ग्रुप है ए ला, इसमें सबसे ज्यादा बॉक्स माने ब्लॉक्स को यूज किया गया है। इसमें कितने ब्लॉक्स यूज किए गए हैं, तो 9। कितने बच्चों, 9। ठीक है ना। नंबर 3 विच टावर यूज द लिस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, सबसे कम ब्लॉक किसमें यूज किए गए हैं, तो बच्चों देखिए इसमें सबसे कम ब्लॉक यूज किए गए हैं, है ना। इसमें कितने हैं, मात्र 4 हैं। ठीक है, इसका से बच्चों हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक बच्चों, अरे बच्चों लेट अस डू, आओ करें, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या को सर्कल कीजिए। आइए बच्चों, जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम लोग सर्कल करते हैं। ठीक बच्चों, 8 12 6, तो स्मॉलेस्ट नंबर 6, इसको सर्कल कर दिए बच्चों। 14 11 19, स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 11, 11 को सर्कल कर देंगे। बी सर्कल द बिगेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम लोग सर्कल करेंगे। तो नंबर 1 16 19 11, द बिगेस्ट नंबर 19। और नंबर 2 में 11 17 9, द बिगेस्ट नंबर इज 17, तो 17 को हम लोग सर्कल कर देंगे। ठीक बच्चों, सी फाइंड द नंबर्स हिडन अंडर द पाउच। ठीक है ना। देखिए बच्चों, इस पंजे के नीचे कौन सा नंबर छिपा हुआ है, देखिए बच्चों यहाँ क्या, देखिए बच्चों पंजे के बाद कौन सा नंबर लिखा हुआ है 15, तो 15 के पहले कौन सा नंबर आता है बच्चों, 15 बिफोर तो 15 कौन सा नंबर 14, लिखेंगे 14। फिर आइए बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट में 16, आफ्टर 16 क्या होता है बच्चों, आफ्टर 16 17 होता है, तो यहाँ 17 नंबर छिपा हुआ है। अभी बच्चों नंबर 2 में बिफोर 12 11, बच्चों आफ्टर 12 13, है ना बच्चों। इस प्रकार से इसको हम लोग बनाएंगे कि पंजे के पीछे कितना नंबर छुपा हुआ है, इसको हम लोग बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट बच्चों, देखिए बच्चों नेक्स्ट में नंबर 3 आफ्टर 15 16, आफ्टर 16 17, आफ्टर 17 18, गुड। अभी बच्चों नंबर 4 आफ्टर 13 14,
आफ्टर 15 16 एंड आफ्टर 16 17, है ना बच्चों। अब बच्चों इस बॉक्स में बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, यानी सबसे बड़ी संख्या लिखना पहले और सबसे छोटी संख्या लिखना है बाद में। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 11 3 16 20 13 और 9, है ना बच्चों। आउट ऑफ दिस नंबर विच नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर बच्चों, सबसे बड़ी संख्या क्या है ना। तो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या है 19 है, क्या बच्चों, सॉरी बच्चों 20। सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये 20 सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे पहले 20 लिखेंगे यहाँ पर 20। और 20 छोटी, अब देख रहे हैं बच्चों ये 16 है, और 15 छोटी 13 है, और 13 छोटी 11 है, और 11 छोटी 9 है, और 9 से भी छोटी 3 दिया हुआ है ना बच्चों। इस प्रकार से हम लोग इसको बड़ी से छोटी संख्या के रूप में अरेंज कर देंगे, ठीक है बच्चों। अभी बच्चों देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ई लेट अस काउंट एंड राइट। अरे बच्चों हम लोग काउंट करते हैं यहां पर कितने ब्लॉक्स हैं, ठीक बच्चों। देखिए बच्चों ब्लॉक्स को काउंट कीजिए और लिख दीजिए यहाँ बॉक्स में। अब बच्चों काउंट करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं 11 फिल कर देंगे। इधर बच्चों कार्ट में देखिए, कार्ट में डॉट्स कितने हैं, कितने बिंदु हैं बच्चे, बच्चों हम लोग गिनते हैं इसको। देखिए बच्चों यह एक लाइन है बच्चों, ये लाइन है ना। इस लाइन के एक तरफ कितना है पॉइंट, कितना डॉट्स है, तो 1 2 3 4 5 6, है ना बच्चों, ठीक है 6 डॉट, कितने डॉट है 6। अब देखिए बच्चों इधर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7 डॉट्स हैं। तो टोटल कितने होंगे बच्चों 6 and 7, हाँ 13, कितने होंगे बच्चों 13 डॉट्स हैं। अभी बच्चों नेक्स्ट बच्चों ज्वाइन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, 1 से शुरू करना है और 20 तक ज्वाइन करना है, ठीक बच्चों। अभी बच्चों इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं, है ना। तो शुरुआत में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, आफ्टर 6 7, आफ्टर 7 8, आफ्टर 8 9, आफ्टर 9 10, आफ्टर 10 11, आफ्टर 11 12, आफ्टर 12 13, आफ्टर 13 14, आफ्टर 14 15, आफ्टर 15 16, आफ्टर 16 17, आफ्टर 17 18, आफ्टर 18 19, एंड द लास्ट वन आफ्टर 19 20। ये हम लोगों ने काउंट कर दिया है ना बच्चों। तो बताइए बच्चों ये आपको कौन सा एनिमल मिला, क्या मिला, एनिमल मिला या बर्ड। हमें क्या मिला, बर्ड मिला। क्या मिला बच्चों, बर्ड मिला, है ना, पक्षी मिला, चिड़िया मिला, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर बर्ड लिख देंगे, है ना, कि बर्ड मिला हमें, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने 1 to 20 ज्वाइन कर दिया। अब देखिए बच्चों अब आप लोग के लिए हम देते हैं हम लोग को होमवर्क, जो आप लोग करेंगे। नंबर ए, फाइंड आउट द थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स दैट आर इन द ग्रुप ऑफ 10। आप अपने आसपास ऐसी चीजों को ढूंढिए जो 10-10 के समूह में है। एग्जाम्पल के लिए बिंदी कार्ड्स हैविंग बिंदीज इन द ग्रुप्स ऑफ 10, ऐसे बिंदी के पत्ती ढूंढिए जिसमें कि 10-10 बिंदी का समूह लगा हो। ये आपका पहला होमवर्क है बच्चों। और दूसरा, ask children to make their own numbers cards 10 to 20. They can use old cardboards waste materials. देखिए बच्चों आपको कार्ड बनाना है, क्या बनाना बच्चों, कार्ड। और उस कार्ड में आपको क्या लिखना बच्चों 10 से लेकर के 20 तक। आप इसको या तो कार्डबोर्ड की सहायता से या जो वेस्ट मटेरियल है बच्चों उसकी सहायता से आप लोग ये 10 to 20 बनाएंगे कार्ड्स, है ना बच्चों। इसका से बच्चों आप लोगों को 10 ऑब्जेक्ट लेना है, 10 कार्ड्स लेना है, 10
अलग अलग चीज़ें लेनी है और 10 से लेकर के 20 तक, है ना, का ग्रुप, अलग अलग वस्तुओं का ग्रुप लेना है और आपको ये बताना है, दिखाना है। ठीक बच्चों, ये आपका क्या है, प्रोजेक्ट वर्क और होमवर्क है बच्चों, ये आप लोग बनाएंगे। ठीक बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 लेकर के आएंगे बच्चों, और इसी प्रकार से आप लोगों को खूब मज़ेदार ढंग से, बड़ी सरल भाषा में, जिससे कि आपको समझ में आवे, अच्छे से आपको उस वीडियो में बताया जाएगा बच्चों। जिससे बच्चों मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए और सीखने समझने के लिए आप इसी प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारा नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल जाए और आपको पढ़ने में, सीखने में, समझने में बड़ा आसानी हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बच्चों आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने भविष्य की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।